हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एग्रो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज में चला रहा हूं, उसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, बिहार का भौतिक विभाजन। इससे पहले जिन दोस्तों ने अगर पहला टॉपिक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। वो है हमारा बिहार एक सामान्य परिचय। उसमें मैंने जितनी बेसिक चीज़ें हैं बिहार के बारे में, बिहार की स्थापना वगैरह, बिहार में हाई कोर्ट, बिहार में जिलों की संख्या, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर, कहाँ अधिक बारिश होती है, ये सारी बातें उसमें मैंने की है। ठीक है, जो नहीं देखे उसको प्लीज़ देखिएगा। और फिर उसके बाद अब ये दूसरा टॉपिक है, इसमें हम लोग पूरी तरह से बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में समझेंगे। तो ये टॉपिक हमारा ऐसा है, केवल प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब आप समझेंगे कि मेंस लिखा कैसे जाता है और लिखना क्या क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए, बिहार का भौतिक विभाजन, सबसे पहले जरा मैप को देखिएगा, मैप से ही सारी चीज़ समझेंगे। ठीक, बिहार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बिहार को स्पेशली किसमें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, सबसे पहली भाग जो आपका ये नेपाल का तराई क्षेत्र, ये पहाड़ी वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं पर्वतीय भाग। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग। आप देखते हैं कि हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा सर्वोच्च या बृहद हिमालय क्षेत्र, उसके नीचे लघु या मध्य हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। तो जो बिहार का ये वाला क्षेत्र एरिया है भारत में, ये शिवालिक वाला क्षेत्र ही आता है। इसे बोलते हैं उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र। ठीक है, तो नंबर 1 ये हो जाता है बिहार के भौतिक विभाजन में। पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र। दूसरा जो ये पूरा आपको दिख रहा है बिहार, इसको बोलते हैं बिहार का विशाल मैदान। ये भी 2 प्रकार का है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। और तीसरा जो है बिहार का भौतिक विभाजन, उसे बोलते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बिहार को प्रेम से समझिए, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, पहला उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र, दूसरा बिहार का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश जो झारखंड से लगा हुआ है। ठीक है, अब आइए 1 बाय 1 समझा जाए। बेसिक चीज समझ लीजिए कि बिहार जो है वो भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। ठीक है, और यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। मैप में देखिए आप, नेपाल के तराई क्षेत्र से ये शुरू हो रहा है और ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र तक है। ये विंध्य है आपका, और उसके विंध्य क्षेत्र है, और यहाँ धारवाड़ क्षेत्र है। ठीक है, अभी आगे चर्चा पूरा बाकायदे करेंगे, आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, आइए देखिए, अब जो मैंने बात बताई वो आप यहाँ देखेंगे। बिहार का भौतिक विभाजन, तो उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र। अब जो ये उत्तर का शिवालिक वाला पर्वतीय भाग है और तराई क्षेत्र है, ये भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है। क्या? रामनगर दून, सोमेश्वर की श्रेणी और दून घाटी। आप यहाँ देखिए, यहाँ यहीं पे सोमेश्वर श्रेणी है, यहाँ दून घाटी है, और ये रामनगर दून है। ये तीनों जो स्पेशली प्लेस पड़ रहे हैं, पहाड़ी पड़ रही है, वो कहाँ पे है? उत्तर के शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र में है। ठीक है, तो जो रामनगर दून है ये हरहा नदी घाटी के दक्षिण में है। जो आप ये देख रहे हैं, यहीं पे हरहा नदी घाटी है, उसी के दक्षिण में रामनगर दून है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रामनगर दून किस नदी घाटी क्षेत्र के दक्षिण में है? तो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में रामनगर दून है। ठीक है, और किसका भाग है बिहार के भौतिक विभाजन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो बताएंगे उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या है? सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर की पहाड़ी। इसमें पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक इसका विस्तार है। ठीक है, क्या बताया मैं? ध्यान सुनिएगा, पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक इसका विस्तार है, मतलब 75 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी। 62वीं या 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन किया भी था त्रिवेणी नहर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी नहर यहाँ पे। तो क्या कह रहा है सोमेश्वर श्रेणी के बारे में? ये इसका विस्तार कहाँ से है? पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से और भिखना ठोरी तक, ये जो इसका विस्तार है 75 वर्ग किलोमीटर तक का, ये सोमेश्वर की पहाड़ी का है। ठीक है,
उसके बाद दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। देख लीजिए, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में कौन स्थित है? दून घाटी स्थित है। मैप से देखे रहेंगे तो और आपको बखूबी समझ में आएगा। तो ये क्लियर हुआ। ये आपका उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र है जो 3 भागों में बटा हुआ है। सोमेश्वर की श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी क्या है? तो ये आपका पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेके भिकना ठोरी तक इसका विस्तार है। दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है। यही इसको दून घाटी को ही कभी कभी हरा नदी घाटी बोलते हैं, और यही हरा नदी घाटी के दक्षिण में क्या है? रामनगर दून है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, दूसरे नंबर की बात की जाए, बिहार का मैदान, जो बिहार का विशाल मैदान है, ये 90,650 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, उसमें फैला हुआ है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है, 96%। ठीक है, और बिहार का विशाल मैदान ये 2 प्रकार का है। आप यहां मैप में देखिए, ये उत्तर का विशाल मैदान है और ये दक्षिण का विशाल मैदान है। ठीक है, तो आप यहां देखिए, बिहार को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है, जो उत्तर गंगा का मैदान है ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण गंगा का मैदान सूखा के लिए प्रसिद्ध है। अब जरा ध्यान से मैप में समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को कि आप देख रहे हैं कि जो बिहार का उत्तरी तराई वाला क्षेत्र है ये हिमालयी क्षेत्र है। यहां से हिमालयी नदियां आती हैं। ठीक है, यहां से लिए, ये गंगा नदी है, ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी। तो इन नदियों में कौन कौन सी है? घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है। ये सभी नदियां हिमालयी नदियां हैं। इनकी जो तीव्रता होती है, गति होती है, वो तेज होती है। ठीक है, इस कारण उत्तर बिहार का जो मैदान है ये हमेशा अपने बाढ़ के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2013 में बीपीएससी में पूछा भी गया, 2011-13 में पूछा गया है कि उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार अपने बाढ़ के लिए ही जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जलोढ़ मिट्टी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है, जो जलोढ़ की मात्रा जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बाढ़ आएगा। जहां बाढ़ आएगा वहां क्या होगा? बातें अपने से देखिए लिंक करते हैं। कैसे अगर मेंस भी लिखना हो तो कैसे बातों को लिखा जाता है, अभी आप इस मैप से समझेंगे। अभी मैं बता रहा हूं दोनों, तब इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं वो विंध्याचल क्षेत्र और दक्षिण के पठारी प्रदेश से आती हैं, झारखंड से होकर आती हैं। इस कारण उनमें उतनी तीव्रता नहीं होती है। इस कारण दक्षिणी बिहार का क्षेत्र जो है वो अपने सूखा के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन हुए। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है, उसका भी रीजन आप समझे, और दक्षिणी बिहार सूखा के लिए जाना जाता है, इसका भी रीजन आप समझे, क्योंकि ये विंध्य क्षेत्र से और दक्षिण के पठारी प्रदेश झारखंड क्षेत्र से आती हैं। इस कारण इनमें हिमालयी नदियों की अपेक्षा अधिक ढाल, अधिक तीव्रता नहीं होती है। इस कारण यहाँ पानी कम हो जाता है और ये सूखा के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं ना, खादर और बांगर। ठीक है, तो इसी कारण से अब ध्यान से समझिएगा कैसे समझते हैं लिखने के लिए। उत्तर बिहार में हिमालयी नदियां हैं, ढाल अधिक है, तो बाढ़ के लिए जानी जा रही हैं। जब पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ वन ज़्यादा होंगे, वन ज़्यादा होंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि पुरानी मिट्टी हट जाएगी और नई मिट्टी का बराबर जन्म होता रहेगा। इसलिए यहाँ पर नवीन जलोढ़ की मात्रा देखी जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनका ढाल कम है, सूखा है। यहाँ उत्तरी बिहार की अपेक्षा वर्षा कम होती है, वन कम है। इस कारण यहाँ पे जो मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बहुलता ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी पानी अधिक होगा, जहाँ वर्षा अधिक होगी, वहाँ वन ज़्यादा होंगे। जहाँ पर भी पानी कम होगा, जल की मात्रा कम होगी, वर्षा कम होगी, वहाँ वन कम होंगे। तो ये है आपका उत्तरी और दक्षिणी बिहार में अंतर।
उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की स्थिति को समझ लेंगे तो पूरी तरह से आप आराम से प्रीलिम्स तो करेंगे ही, मेंस में भी आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, बिहार को जब समझ रहे हैं तो आपको समझना जरूरी है कि उत्तरी बिहार की अवस्थिति क्या है, दक्षिणी बिहार की अवस्थिति क्या है, पर्वतीय भाग की अवस्थिति क्या है और पठारी प्रदेशों की अवस्थिति क्या है, तब उस अनुसार आप लिखेंगे। जैसे अब दक्षिण का पठारी प्रदेश, अब ये पढ़ना है, यहाँ क्या है, यहाँ खनिज बहुत पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप बिहार का उद्योग पढ़ेंगे तो आपसे जब क्वेश्चन करेंगे बिहार में उद्योग पर चर्चा करिए, उद्योग से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बताएंगे। जाहिर सी बात है आप यहाँ तो बताएंगे नहीं कि यहाँ उद्योग लगाएंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे, यहाँ सब उद्योग चौपट हो जाएगा। ये किस चीज जाना जाता है, ये मुख्य रूप से कृषि के लिए, ये भी कृषि के लिए। ये जो दोनों मैदान है ये एग्रीकल्चर के लिए है। भाई नदी अधिक है, पानी अधिक है, यहाँ खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है ये पूरी तरह से ये वाला बेल्ट क्या हो जाएगा, ये खनिज के लिए जाना जाएगा। तो आप यहाँ पर उद्योग लगाएंगे तो आप सक्सेस होंगे। ये चीज है, समझ रहे हैं ना, ये मैप से पूरी चीज क्लियर होती है। तो आप यहाँ समझे कि बिहार का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा का मैदान अपने बाढ़ के लिए जाना जाता है और दक्षिण गंगा का मैदान अपने सूखा के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, जितनी हिमालयी नदियां आती हैं ये अपने बाढ़ के लिए जानी जाती हैं। और जो विंध्य क्षेत्र और झारखंड से जो नदियां आती हैं इसमें कौन कौन सी नदी है, सोन है, कर्मनाशा है, पुनपुन है, फल्गु है, ये नदियां हैं। ये इनकी ढाल और तीव्रता कम है इसलिए ये सूखा के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है, बताया ना आपसे, तो ये भी दो प्रकार का है। एक है इसमें विंध्य चट्टाने, दूसरा है धारवाड़ चट्टाने। ठीक है, विंध्य चट्टान जो है कैमूर और रोहतास, ये आप जो बेल्ट देख रहे हैं ये कैमूर है, इसी को बोलते हैं भभुआ। ठीक है, और इसी के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रोहतास है जिसको बोलते हैं सासाराम। ठीक, उसके बाद जब बढ़ेंगे तो औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा ये सब मिलेंगे। और धारवाड़ जो है तो देखिए मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, गया है, ये सब जो ये वाला बेल्ट है पूरा ये धारवाड़ चट्टान है। तो जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ये भी दो भागों में बटा है। एक आपका हो गया विंध्य चट्टाने, एक हो गया धारवाड़ चट्टाने। विंध्य में केवल दो, कैमूर और रोहतास, और आपका धारवाड़ में गया है, जमुई है, नवादा है, मुंगेर है, ये सारी चीज है। ठीक है, और दक्षिण का पठारी प्रदेश किस लिए फेमस है, तो छोटा नागपुर पठार का ही ये अंश है जहां कुछ मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जो अब मैंने आपको अभी बताया। जैसे पिछले 4-5 साल पहले बिहार में पूछा भी था कि पायराइट्स कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये क्या है, रोहतास में पाए जाते हैं। मैं अभी अगली वीडियो जब लाऊंगा इसकी तो अलग से पूरे खनिज के बारे में एक चार्ट ही बना के आपको दिखा दूंगा, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट से सब कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो यही चीज छोटा नागपुर पठार का एक अंश है और कुछ मात्रा में खनिज पाया जाता है। जो ये पूरा आप बेल्ट देख रहे हैं बिहार का दक्षिण वाला पठारी प्रदेश, ये खनिज के लिए जाना ही जाता है। ठीक है, तो रोहतास से पायराइट्स कहाँ पाया गया था, रोहतास से यही क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पीसीएस में। ठीक है, और गया, मंदार, बराबर और जेठियन की पहाड़ियां, राजगीर और शेखपुरा की सूकर पीठ पहाड़ियां और मुंगेर की पहाड़ियां, रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत कैमूर का पठार, ये पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र में आता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि गया, मंदार या बराबर और जेठियन की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तो आप बताएंगे दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। या आपसे पूछेगा राजगीर, शेखपुरा की सूकर पीठ पहाड़ियां, या मुंगेर की पहाड़ियां, या रोहतास और कैमूर की जो विस्तृत कैमूर का पठार है, ये सभी दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। एक बार आइए रिकॉल कर लिया जाए। बिहार के बारे में सबसे पहला कोई पॉइंट पूछेगा तो आप बताएंगे बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है, आपको सामने दिख रहा है। 96% जो भाग हैं वो पूरी तरह से बिहार में क्या है, वो टोटल मैदानी है। फिर बिहार का विस्तार कहाँ तक है, भौतिक विभाजन जो किया गया है, तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। मैप देखिए, नेपाल के तराई क्षेत्र, ये तराई वाला क्षेत्र से लेके विंध्य और धारवाड़ चट्टान तक विस्तृत है। विंध्य और धारवाड़ तक विस्तृत है। बिहार का भौतिक विभाजन 3 रूपों में किया गया है। उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र, ठीक है,
इसमें भी इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सोमेश्वर की श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून। फिर दूसरा बिहार का जो विशाल मैदान है, दूसरा भाग है उत्तर बिहार का मैदान या उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, और तीसरा क्या है, दक्षिण का पठारी प्रदेश जिसमें विंध्य चट्टाने और धारवाड़ चट्टाने। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा बिहार का भौतिक विभाजन पता चल जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो बड़े आसानी से आदमी अपने एग्जाम में क्वेश्चन हल कर लेता है। जैसे बताया ना कि एग्जाम्पल कि अगर बिहार की मिट्टी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पर आप नवीन जलोढ़ मिट्टी को देखेंगे, उसी को बोलते हैं खादर मिट्टी। और जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखेंगे जिसको बोलते हैं बांगर मिट्टी। तो यहाँ पे आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी मतलब खादर, यहाँ बांगर मिलेगी। तो जो मैप को समझे रहेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि अच्छा जहाँ अधिक वर्षा होगी, जहाँ पानी अधिक है वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी है, वहाँ खादर मिट्टी है, और जहाँ पानी कम है, जहाँ सूखा की स्थिति है, दक्षिणी बिहार सूखा के लिए जाना जाता है, वहाँ पे क्या है, बांगर मिट्टी है। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ वन ज़्यादा होंगे, तो उत्तरी बिहार में वर्षा अधिक तो यहाँ वन ज़्यादा, दक्षिण बिहार में वर्षा कम तो यहाँ वन कम होंगे। तो इस तरह से मैप से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है। अभी मैं इसके बाद फिर बिहार की नदियाँ चैप्टर लेके आऊँगा, तो आप देखे ही कुछ नदियों के बारे में डिस्कस हो गया। ये सारी नदियाँ गंगा नदी में मिल भी जाती हैं, तो हम लोग पूरी तरह से नदियों को समझेंगे, तो वहाँ से जितने क्वेश्चन होंगे बड़े आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है। आप लोग इसको मन से पढ़िएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। और कई दोस्तों को अगर ये लगता है कि धीरे धीरे चल रहा है, तो आप जानते हैं कि यूट्यूब में सारी सेटिंग होती है, आप जाएंगे तो उसमें प्लेबैक स्पीड होगा, उसको आप बढ़ा लेंगे तो मैं आपको तेज बोलते नजर आऊँगा। ठीक है। तो आप आराम से चीज़ों को समझ जाएंगे। जिसको तेज देखना वो तेज देख ले, जिसको कम धीरे देखना वो धीरे देख ले। ठीक है। सारी सुविधा आपके पास है, तो आराम से बस मन लगा के पढ़िए। और जितने भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, अपने जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं, आपका जो ग्रुप है, सबको मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और समझ में आता है कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।